गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। आज हम बात करेंगे 4 अगस्त के करंट अफेयर्स की। शुरुआत करते हैं कल के सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। कल हमने आपसे पूछा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शिक्षा पर जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 6%। 6% है जीडीपी का वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कमेंट करके मुझे आप ये बताइए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मसौदा तैयार किया था उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मसौदा तैयार हुआ था उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट कमेंट में बताइए। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले देखिए, संस्कृत दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा को, और इस बार था ये 3 अगस्त को। 3 अगस्त 2020 को संस्कृत दिवस मनाया गया। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। और एक मैंने पहले भी जिक्र किया है, फिर से बता रहा हूँ, देश का एकमात्र समाचार जो टीवी कार्यक्रम है, समाचार कार्यक्रम, वो है वार्तावली। वार्तावली है डीडी न्यूज़ का। डीडी न्यूज़ का है वार्तावली, और ये पूरी तरह से संस्कृत में। तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार जो कार्यक्रम है वो है आपका वार्तावली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संस्कृत सप्ताह यहाँ पर यह भी मनाने की घोषणा की है यूजीसी ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की थी, और 31 जुलाई से 6 अगस्त 2020 तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आरएसपुरा क्यों चर्चा में है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक भाग है आरएसपुरा, और इसको बासमती चावल जोन घोषित किया है। यहाँ के जो बासमती चावल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही पौष्टिक, साथ में खुशबू वाले हैं। तो इसी वजह से आरएसपुरा को बासमती चावल घोषित किया है, जिससे यहाँ पर किसान जो हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और जो चावल की खेती करते हैं या फिर चावल का जो व्यापार करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो आपको याद रखना है, आरएसपुरा जम्मू कश्मीर का है और इसको बासमती चावल जोन घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोवा रिग्पा क्या है। सोवा रिग्पा ये पारंपरिक बौद्ध चिकित्सा पद्धति है और विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। देखिए, इसका स्थानीय नाम है आमची, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान भी स्थित है लेह में। लेह जिला है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का। यहाँ पर राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान है, वो भी स्थित है। इसके अलावा और देखिए कौन सी पहल अभी शुरू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। केंद्र सरकार ने यहाँ पर बौद्ध पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करने के लिए भी यहाँ पर एक नीति तैयार की है, जिसके तहत बजट भी जारी किया जा चुका है। जो बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियां हैं उनका यहाँ पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है राम मंदिर भूमि पूजन। ये 5 अगस्त यानी कि कल होने वाला है। और यहाँ पे कौन कौन शामिल होंगे। देखिए, कोरोना महामारी के दौरान यहाँ पर भीड़ का या फिर अधिकतम लोगों का यहाँ पर इकट्ठा होना मना है। जो कोविड-19 के दौरान गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे कार्य होंगे। तो यहाँ पर कौन कौन भाग ले रहा है इस कार्यक्रम में, भूमि पूजन में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ और वहाँ के राज्यपाल। 3 तो ये हो गए। इसके अलावा संघ की ओर से, आरएसएस की ओर से मोहन भागवत और महंत नृत्य गोपाल दास, यहाँ पर ये 5 लोग होंगे जो भूमि पूजन में शामिल होंगे। तो आपको याद रखना है। ये देखिए, किसी भी प्रकार से यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं है। मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो बताया है। राम मंदिर भूमि पूजन पूछा जा सकता है, डेट कब हुआ, इसके अलावा कितने लोग इसमें शामिल हुए, कौन कौन हुए या फिर कौन नहीं हुए, ऐसे ऑप्शन भी दे सकता है कि 3 आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा जो शामिल थे इसमें, और एक ऐसा देगा जो इसमें शामिल नहीं थे। 5 नाम है, आसानी से याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीएम, सीएम, गवर्नर और मोहन भागवत, साथ में एक महंत है जो पुजारी है, नृत्य गोपाल दास। बस इतना याद रखना है।
उसके बाद देखिए हम संस्कृत की बात कर रहे हैं। संस्कृत भाषा है वो बहुत ही व्यवहारिक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, और साथ ही वैज्ञानिकों ने अब तो ये सिद्ध भी कर दिया कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे जो सुगम भाषा है वो संस्कृत है। तो उसी के मद्देनजर मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ। सुधर्मा एक नाम आजकल चर्चा में है। सुधर्मा ये क्या है? विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र है सुधर्मा। और ये कहाँ से प्रकाशित होता है? मैसूर कर्नाटक से ये प्रकाशित होता है। और इसने अभी 51 वर्ष पूरे किए हैं। अपने 51 वर्ष पूरे किए हैं सुधर्मा ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक राज्य है भारत का, दक्षिणी भारत का, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसका विभाजन कब हुआ था वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। आंध्र प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? देखिए यहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने अभी मंजूरी दे दी है कौन से विधेयक को? 3 राजधानियों वाले विधेयक को, कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। कौन कौन सी? देखिए, साथ ही मैं आपको बता दूं कि 3 राजधानी वाला देश का ये पहला राज्य है। देश का पहला राज्य है। कमेंट करके मुझे आप ये बताइए, वर्तमान में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं? 2 राजधानियों वाले राज्य कौन कौन से हैं? उनकी राजधानियां भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए विशाखापट्टनम है, ये कार्यपालिका राजधानी होगी। इसके अलावा कुर्नूल, कुर्नूल होगी, ये न्यायिक राजधानी होगी। अमरावती, ये विधायी राजधानी होगी। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। साथ ही मुझे कमेंट में आप बताइए कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? ये आपको कमेंट में बताना है। और जो कमेंट में पूछा जाता है इसका आंसर दिया करें, ताकि आपकी तैयारी का भी स्तर पता लगे, आप अपनी तैयारी को भी जांच करें। आगे बढ़ते हैं। कमला रानी वरुण, ये कौन थी? देखिए कोरोना वायरस की वजह से इनकी अभी डेथ हुई है 1 अगस्त को, और ये उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थी ये। इसके अलावा एक नाम और आता है अमर सिंह, ये उत्तर प्रदेश से सांसद थे, राज्यसभा सांसद। इनके भी हाल ही में डेथ हुई है। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, कमला रानी वरुण और अमर सिंह, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब आपको हम कल के सेशन के साथ में देंगे। प्रश्न है आपके लिए, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने 4। फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।